जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि दिन भर आपने भगवान का नाम लिया और रात को सोते समय भी वही नाम मन में चलता रहा। और कभी ऐसा भी लगा है कि आप सो गए लेकिन भीतर कहीं नाम की धारा चल रही है। तो क्या सच में नींद में भी नाम जप हो सकता है? क्या ये यजपा जाप की शुरुआत है? आज हम इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं बल्कि संतों के अनुभव और शास्त्रों की दृष्टि से बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि अजपा का अर्थ यह नहीं है कि आप जबरदस्ती सोते हुए मंत्र बोलने की कोशिश करें। अजपा का अर्थ है कि जो अपने आप हो रहा हो, जिसको जपने की आवश्यकता ना हो। तो सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि आप वाणी से जिसको जपेंगे वो अजपा हो ही नहीं सकता है। वो अजपा हमारे अंदर स्वयं में स्वयं हो रहा है। और वो किस रूप में हो रहा है? वो हमारे प्राणों के रूप में हो रहा है, क्योंकि प्राण निरंतर चल रही है। दिन रात सोते बैठते जागते काम करते हुए भी वो प्राणों की धारा निरंतर बह रही है। तो जो प्राण चल रहे हैं वही अजपा जाप है। वो हो तो अपने आप रहा है, लेकिन हम अज्ञानवश उससे जुड़ते नहीं है, उसे जानते नहीं है। तो वो सारा का सारा व्यर्थ जा रहा है। क्योंकि कहते हैं, श्वास सफल सो जानिए जो हरि भजन में जाए, और सांस यूं ही गई करी करी बहुत उपाय। कितने ही उपाय कर लेना, जब तक आप हरि भजन में श्वास को नहीं लगाओगे तब तक आपकी सांसें व्यर्थ जा रही हैं, गिनती में नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले ये बात क्लियर होगी कि ये सांस ही अजपा है जो अपने आप हो रही है। तो आपको क्या करना है कि आपकी अजपा जप की शुरुआत हो जाए। दिन भर चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते घर के सारे काम करते हुए, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे आप सोच क्रिया कर रहे हो, आप अपनी सांसों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जो कार्य आप दिन भर करोगे रात में भी वही कार्य अपने आप होने लगता है। अब देखो ना, दिन भर आप एक किसी गाने को या किसी भजन को सुन लो तो अपने आप ही आपके मन से वो भजन चलने लगता है, यानी बार बार आप उसको बोलने लगते हो। जैसे किसी बच्चे का नाम है आपकी जुबान पर चढ़ जाता है तो बार बार आप किसी दूसरे को बुलाना चाहते हो, लेकिन जो नाम आपकी जुबान पर चढ़ गया है आप उसी नाम को बार बार बुलाते हो। तो ऐसा ही नाम जप का होता है। दिन भर जब आप अपनी सांसों का ध्यान करना शुरू करोगे, अजपा करना शुरू करोगे, तो रात को जैसे ही आप लेटोगे आपको आपकी सांस याद आएगी। क्योंकि सांस आपके पास ही है, कहीं से लानी नहीं है, कोई समय नहीं लगाना है, कोई खर्चा नहीं करना है। तो जब आप पूरी एकाग्रता से मन से सांस का ध्यान करते करते सो गए तो आपको रात को भी जो है समझ लो आपका नाम जप हो रहा है। आपकी नींद जो है ध्यान में बदल जाएगी। और यदि आपकी किसी कारणवश रात को आंख खुल गई और आंख खुलते ही आपका फिर से मन सांस को याद कर रहा है, तो समझ लीजिए आप सोते हुए भी अजपा से ही जुड़े हुए थे, क्योंकि उठते ही आपका मन उसी तरफ गया है। तो यदि ये आपके साथ हो रहा है तो निश्चित तौर से आपकी अजपा की शुरुआत हो चुकी है और आपकी नींद में भी आपका ध्यान हो रहा है। आपकी नींद भी आपका ध्यान बन चुकी है, यानी आप 6 घंटे सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, तो आपका अजपा जप सोते ही चल रहा है। लेकिन ये अभ्यास से होता है, एकाग्रता से होता है, निरंतरता से होता है, गुरु पर समर्पण से होता है। तो हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपकी नींद भी ध्यान में बदल चुकी है? क्या अजपा की शुरुआत हो चुकी है? और सांस का ध्यान कैसे करना है ये जानना सबसे ज़रूरी है। जब भी दिन में आप करें, देखो चलते फिरते तो कर ही सकते हो, काम कर रहे हो, मन से सांस को अनुभव कर लो। सांस अंदर गई, सांस के साथ अंदर जाइए, बाहर आई, सांस के साथ बाहर आइए। शुरुआती साधक को गुरु से दीक्षा नहीं ले रखी तो सांस के साथ अपने इष्ट का नाम जोड़ सकते हैं, अन्यथा अपने गुरु मंत्र का ही सांस के साथ ध्यान करें या फिर केवल श्वास का ध्यान करें। क्योंकि सांस ही स्थूल रूप से भगवान है, परमात्मा है, वाहेगुरु है, अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ ये सांस ही है। सांस के बिना ना कोई कुछ था ना आगे होगा। सांस ही सृष्टि का आधार है। तो इन सांसों को हल्के में मत लीजिए। हम जीवन भर हर चीज का ध्यान करते हैं लेकिन कभी सांस का ध्यान नहीं करते। जो व्यक्ति सांस का ध्यान करना सीख जाता है उसका जीवन अवश्य बदलता है। क्योंकि हाथ वाली माला से कुछ नहीं होगा। माला फेरत जोग भया, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो बात हाथ वाली माला
छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। और आप मन की माला फेरिए, यानी सांसों की माला, और सांसों की माला फिरेगी तो मन का फेर भी मिटेगा, यानी मन में जो भी आपके में गंदे विचार हैं, जो भी आपके में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और यही से आपकी अजपा की समझ लो शुरुआत है, और आपने अजपा को पकड़ लिया है। आपका इस टॉपिक पर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय जय श्री राम।